यहाँ से आगरा 248 किलोमीटर और दिल्ली 280 किलोमीटर है। पर हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे, आगरा की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू किशनगढ़। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हॉलीडे होम अजमेर में हमारा स्टे था। इसका एक सेपरेट ब्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ चेकआउट कीजिए। आज हम आगे के सफ़र पे निकल पड़े। आज का स्टे आगरा में रहने वाला है। साथ ही साथ जाते समय रास्ते में कहाँ कहाँ घूमेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं फिर अपनी कार में। हॉलीडे होम अजमेर का एक सेपरेट व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हॉलीडे होम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी डिटेल्स मैंने उसमें बता रखी है। उसके बावजूद आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे पूछ सकते हो। रिप्लाई आपको 24 आवर्स में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। और आपका स्वागत है विंटर सेंट्रल भारत टूर पे। फैमिली के साथ निकल पड़ा हूँ मैं। आपने लास्ट व्लॉग चेकआउट नहीं किया हो तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो। जो जोधपुर से अजमेर तक का सफ़र मैंने तय किया है उसके बारे में है। साथ ही साथ अजमेर में घूमने के क्या क्या पॉइंट्स है उसका एक सेपरेट व्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और स्पेशली हॉलीडे होम अजमेर का व्लॉग चेकआउट करना मत भूलिए। अजमेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे किशनगढ़। किशनगढ़ में अजमेर का नियरेस्ट एयरपोर्ट भी है और आजकल किशनगढ़ फेमस हो रखा है डंपिंग यार्ड के लिए। बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रही है। तो हमने डिसाइड किया कि ऑन द वे आगरा हम लोग किशनगढ़ डंपिंग यार्ड जाएंगे। चलो फिर चलते हैं किशनगढ़ डंपिंग यार्ड की तरफ। अजमेर से किशनगढ़ की दूरी 32 किलोमीटर्स की, जो कि आप नेशनल हाईवे 448 पर ट्रैवल करोगे। बहुत खूबसूरत रास्ता है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये 32 किलोमीटर का रास्ता कब ख़त्म हुआ। किशनगढ़, द मार्बल सिटी ऑफ इंडिया। It's 230 km from जोधपुर and 100 km from जयपुर। सो फाइनली किशनगढ़ में जो फेमस प्लेस है स्नो यार्ड, डंपिंग यार्ड भी कहा जाता है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। इसका ये एंट्री गेट है, यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। आप इस इंस्ट्रक्शन को पॉज करके पढ़ सकते हो। इन फोटोज़ को देख के आपको कुछ याद आ गया होगा। यस, इन्हीं सारे फेमस गानों की शूटिंग यहाँ पे हो रखी है। आजकल यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होता है। अगर आप प्रोफेशनल कैमरे से आपको शूट करना होगा तो यहाँ पे आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा। यहाँ आती हुई पब्लिक की भीड़ को देख के इन लोगों ने इस तरह से एक्टिविटी भी यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है। वेलकम टू किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। देखिए रश। वेलकम टू किशनगढ़। The Kishangarh Dumping Yard is a great place to take in the beauty of nature and marvel at stunning landscape. It is a great place to explore and experience the unique beauty of nature. Dumping Yard in Kishangarh is not just a nature creation, but it's a man-made art. In 2005, RICO and Kishangarh Marble Association decided to put the marble slurry in one place and develop a disposing area, and that is we call dumping yard. आजकल ये डंपिंग यार्ड बहुत सुर्खियों में है। जो भी पब्लिक अजमेर या जयपुर आती है, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे पक्का विजिट करती है। वैसे तो पिक्चरियस प्लेस है, बहुत सुंदर फ़ोटो आते हैं। यहाँ आने के बाद 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सुंदर है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। चलो, थैंक्स फॉर विजिट। चलते हैं अपने अगले सफ़र पे। सो फ्रेंड्स, आई एम ट्रैवलिंग इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर
और तब भी यहाँ दोपहर के टाइम पे इतनी गर्मी हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, जबकि ठंडियों के दिन है। दिसंबर एंड जयपुर और राजस्थान के लिए बहुत ठंडा माना जाता है। किशनगढ़ से निकलने के बाद लंच करने का टाइम हो चुका था। वहाँ से 5 या 10 मिनट की दूरी पे ये रामा रिसोर्ट है। वैसे तो इस रोड पे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिलेंगे, पर भूख लगी थी इसलिए सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जो ढाबा हमें मिला रामा रिसोर्ट में, यहाँ पे रुका था। मैं इस ढाबे को पक्का रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ का खाना जो इन्होंने प्रोवाइड किया बहुत ही सुंदर प्रोवाइड किया, और स्पेशली यहाँ के वेटर बहुत हेल्पफुल थे। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप इस होटल पे खाना खाने के लिए रुक सकते हो। चलो फिर चलते हैं अपना सफ़र पे। खाना खा लिया, पेट पूजा हो गई, अब ट्रैवल करना है क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमें। किशनगढ़ से जयपुर तक की दूरी हम लोग नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैवल करेंगे, जबकि रास्ते में हमें डडू, बगरू और जयपुर, वैसे हम जयपुर जाएंगे नहीं, जयपुर को बाईपास करके फिर हम लोग ट्रैवल करेंगे नेशनल हाईवे 21 पे, जो हमें आगरा तक ले जाएगा। सो इस तरह से ट्रैवल करते समय कबीर अपने मनपसंद के गाने पीछे बैठ के ब्लूटूथ से चलाता है। उसको बहुत खुशी होती है इन गानों को प्ले करते समय। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट नेशनल हाईवे 48। National Highway 48 is a major national highway of India that starts at Delhi and terminates at Chennai. ये नेशनल हाईवे देश के लगभग 7 स्टेट से ट्रैवल करता है। इसका टोटल लेंथ 2807 किलोमीटर का है। This National Highway 48 passes through the state Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka and lastly तमिलनाडु। जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले आपको ये हाईवे किंग करके ढाबा लेफ्ट साइड में मिलेगा। बहुत ही फेमस ढाबा है, आप गाड़ियों के रस देख के समझ चुके होंगे। नेशनल हाईवे 48 को छोड़ के नेशनल हाईवे 21 पे जाने के लिए ये अजीब व गरीब राइट टर्न दे रखा है। मुझे नहीं समझ में आया इस तरह से टर्न क्यों दे रखा है, पर चलो हम लोग यहाँ पे टर्न लेते हैं और चलते हैं अपना नेशनल हाईवे 21 की तरफ। नेशनल हाईवे 21 मर्ज करने के लिए आपको एज पर गूगल मैप थोड़ा सा पीछे जाना था, लगभग 300-400 मीटर। सो मैंने डिसाइड किया कि ना कि पीछे जाके आगे ही चलते हैं। पर जब मैं सर्विस रोड पर ट्रैवल करता रहा तो लगभग 5 किलोमीटर तक मुझे सर्विस रोड पे ही ट्रैवल करना पड़ा नेशनल हाईवे 21 को ज्वाइन करने के लिए। फिर मुझे लगा कि यार गूगल मैप को सुनना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद लास्टली मैं नेशनल हाईवे 21 पे ज्वाइन हो चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट नेशनल हाईवे 21। National Highway 21 is a primary national highway in India. The highway connects Jaipur, Rajasthan to Agra and Bareilly in Uttar Pradesh. This national highway is a 502 kilometer long, starting from Patrika Chowk in Jaipur till end at the Lalpur Chauraha in Bareilly. एक खूबसूरत से बड़े साइन बोर्ड का मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा यही वो साइन बोर्ड है, पर इस साइन बोर्ड में सारे डिस्टेंस पास के लिखे हुए थे। मैं सोच रहा था कि एक लॉन्ग डिस्टेंस का साइन बोर्ड आ जाए तो मैं वहाँ उतर के फ़ोटो कुछ खींच लूँ। आप लोग अगर मुझे इंस्टा ऐप भी फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। मैं लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, साथ ही साथ गुड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ बहुत सारी हॉलीडेम्स के एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपडेटेड वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो प्लीज़ स्टार्ट मी फॉलो ऑन इंस्टा एंड FB। सो जिस चीज़ का इंतज़ार हमें था बहुत देर से वो फाइनली मिल गई। चलो कार रोक लेते हैं, कुछ फ़ोटो ही क्लिक कर लेते हैं। सो हम लोग नेशनल हाईवे 148C पे हैं। यहाँ से आगरा 248 किलोमीटर और दिल्ली 280 किलोमीटर है, पर हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे, आगरा की तरफ जा रहे हैं। दोनों डिस्टेंस लगभग सेम ही है। रास्ता बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है, पर इससे ऊपर मत चलाइए, यही सलाह दूँगा। वेदर देखिए किस तरह से हो रखा है,
बहुत अलग ही टाइप का मौसम बन रहा है। इस रोड पे कहीं कहीं काम चल रहा है, तो आपको नेशनल हाईवे 28 छोड़ के कभी कभी दूसरे नेशनल हाईवे पे भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नेशनल हाईवे 148C पे ट्रैवल कर रहे थे। के स्टार्ट में ही मैं बता चुका हूँ कि हम लोग दिसंबर मंथ एंड में ट्रैवल कर रहे हैं, और इस टाइम पे तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं बारिश होती होगी, पर आज अचानक मौसम चेंज हो गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। आप ये सामने मिरर पे देख पा रहे होगे, अचानक मौसम चेंज हो रहा है। बाहर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कार के अंदर कंट्रोल वेदर रहता है तो हमें अंदर पता ही नहीं चलता। पर चलो, इस तरह से मौसम में चाय पीने का तो पक्का मन करता है। चलिए चाय पीने के लिए एक अच्छा लोकेशन ढूंढते हैं। बुजुर्गों की कुछ कहानियाँ हो और आगे आग जल रही हो तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। कबीर तो बहुत एंजॉय कर रहा था। चलो, हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, कुछ देर टाइम पास कर लिया, कबीर ने कुछ कहानियाँ भी सुन ली और हम लोग निकल पड़े अपने अगले सफ़र पे। सत्कार होटल इस होटल का नाम है। यहाँ से आगरा लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पे है। जब ये बोर्ड आएगा 181 किलोमीटर की दूरी पे, इसके लेफ्ट साइड में आपको सत्कार होटल मिलेगा। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, बहुत ही अच्छा है। खाना भी उतना ही अच्छा होगा जितनी चाय वहाँ की अच्छी थी। दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं कार सर्विस रोड से चलाऊंगा। आगे जाके देखा तो बहुत सारा रश हो रखा था। अगर गलती से भी मैं राइट साइड में अपनी कार रखता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से 1-2 घंटे निकल पाता। चलो थैंक्स, इसी वजह से मैं बहुत सारा टाइम अपना यहाँ पे सेव कर चुका हूँ और चलता हूँ आगे। एक्चुअली कुछ ना कुछ एक्सीडेंट ही हुआ होगा आगे, तभी तो इतनी भीड़ हो रखी है। चलो आगे जाके देखते हैं क्या हो रखा है। सो दैट्स द एक्चुअल रीज़न। चलो, आज मेरे इंस्टिंक्ट काम कर लिए और मैं 1-2 घंटे सेव करके अपना ट्रैवल करते हुए निकल रहा हूँ। आप लोगों के साथ में भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा, आपके इंस्टिंक्ट या सिक्स सेंस काम कर लेते हैं और आपको पहले ही पता चलता है कि अब मुझे इस रोड से ना ट्रैवल करके दूसरे रोड से ट्रैवल करना चाहिए था, और वो सक्सेसफुल हो जाता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो प्लीज़ आप मुझे उस स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमें भी कुछ स्टोरियाँ सुनना अच्छा लगेगा। यूट्यूब की कुछ अलग ही कहानी है। अगर आप जितना कमेंट्स लिखोगे उतना ही व्लॉग शेयर होते हैं, उतने ही व्लॉग फेमस होने के चांसेस बनते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। कुछ भी लिखिए, अच्छे लिखिए, बुरी लिखिए, पर लिखना स्टार्ट कीजिए। मामा चिकन, मामा फ्रैंकी हाउस, ये आगरा की फेमस फ्रेंचाइजी है। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि आगरा में जाके इसी मामा चिकन में जाके खाना खाऊंगा, पर अभी भी 50 किलोमीटर की दूरी पे है आगरा और खाने का टाइम निकलता जा रहा है। सो मैंने डिसाइड किया, जब रास्ते में मुझे ये नाम दिखा तो मैं यहीं पे खाना खाऊंगा। अगर आप आगरा की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो ये हाईवे पे ही है। हाईवे से लगभग 100 मीटर की दूरी में आपको लेफ़्ट साइड में ये साइन बोर्ड देख के जाना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँ। मामा चिकन की ये भरतपुर की ब्रांच है, जो कि आगरा से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। जब भरतपुर आप बाईपास करते हो, सिटी की तरफ न जाके बाईपास की तरफ जाते हो, जो टर्निंग आता है उसी टर्निंग पे ये शॉप है। सो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल स्पेशली ट्रैवल व्लॉग्स के लिए फेमस है, स्पेशली फैमिली रोड ट्रिप के लिए। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्पीति वैली, लेह लद्दाख और तवांग जैसी जगह पे मैं अपनी फैमिली के साथ स्विफ्ट कार में ट्रैवल कर चुका हूँ। एक छोटी सी कार में आप हिली एरिया में किस तरह से ट्रैवल कर सकते हो, वो भी छोटे बच्चे के साथ में, उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक बटन को तो पक्का दबाना पड़ेगा। जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग 10 बजे के आसपास आगरा पहुंच चुके थे। आज के लिए इतना ही। साइन आउट करने का टाइम आ चुका है।
तो फ्रेंड्स, विंटर सेंट्रल इंडिया टूर के सारे ब्लॉग चेकआउट करना मत भूलिए। बाय बाय, एंजॉय द लाइफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।